आज एक मुलाकात सदगुरुदेव श्री संतोषानंद जी महाराज के यहाँ उनसे विचार विमर्श धर्म के ऊपर और कर्म के ऊपर। पहले आप दर्शन कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता और श्री गुरुदेव महाराज। श्री हनुमान जी महाराज, श्री गणपति महाराज, श्री लक्ष्मी जी, श्री तिरुपति बालाजी, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, कश्यप भगवान। और आइए अब बात करते हैं श्री गुरुदेव महाराज से। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। श्री महामंडलेश्वर आदरणीय श्री संतोषानंद जी महाराज, आज हम आपसे एक प्रश्न करने जा रहे हैं प्रभु कि आज के संतों में और प्राचीन संतों में क्या फ़र्क है, कितना अनुभव, कितना बदलाव हुआ है और उनमें कितना परिवर्तन आया है, जो महापुरुष हुए हैं और जो आज के महापुरुष हैं। सभी भक्तों को हरिओम और सभी देशवासियों को भी हरिओम। आप देखेंगे जो हमारे प्राचीन संत थे, प्राचीन संतों में अभी संतों में बहुत बदलाव आया है। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे हमारे आश्रम में सब महापुरुष हो चुके हैं, सब विरक्त थे। कभी उनके दिमाग में धन वैभव का कोई मन में कोई इच्छा नहीं थी। पहले के संतों में सब कुछ थे हमारे गुरु जी, जो भी अपने अपने लोग गुरु धारण करते हैं सन्यास समय, सब कुछ गुरु होता है और गुरु के आज्ञा ही सब कुछ होता है। गुरु ने बोला कि 12 साल आपको गुफा में रहना है, साधना करना है, तो वही करना है। और कभी भी कोई भी अपने गुरु का उल्लंघन माने नहीं करता है। गुरु ने बोल दिया तो ब्रह्म की लकीर है। पहले के ज़माने में विरक्त और साधना तपस्या ही, जिसके पास जितनी साधना होती थी, जितनी तपस्या होती थी, वो संत उतने बड़े माने जाते थे। और आज के समय में जिसके पास जितना बड़ा वैभव हो, जितना बड़ा दिखावा हो और जितनी बड़ी गाड़ियां हो और जितना वो नेताजी के संपर्क में हो और जितने बड़ी दलाली करता हो, आज के डेट में उसको लोग बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें साधु समाज को वही जो पुरानी परंपरा है उसी में रहना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटा भजन करें और हर समय भगवान का ही चिंतन करें।
जैसे पहले भागवत वगैरह होता था, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सिस्टम नहीं, भक्त और संत बैठे हुए हैं, भगवान की चर्चाएं हो रही है। और आज के डेट में सब दिखावा ही ज़्यादा है। भगवान की चर्चाएं तो बहुत कम होती है, ना के बराबर। और भक्तों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। हमने गए तो सेठ जी ने ऐसा किया, हम गए तो सेठ जी ने ऐसा किया, सेठ जी का बहुत बड़ा बंगलो है, जिससे मैंने ये सब साधुओं को शोभा नहीं देता है। जैसे समाज जो भी आज साधु को मान रहा है, वो पुरानी परंपरा के हिसाब से मानता है। ये नहीं कि आपके अंदर बहुत बड़ा धन है, दौलत है तो आपको मानता है। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं, साधु समाज से, कि विरक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जितने ही आप लोग भजन साधना करेंगे और हर समय अनुष्ठान में लगे रहेंगे, और उतने ही आपके चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान रहेंगी और सेठ तो ऑटोमेटिक आते रहेंगे। हमें अपने गुरु को आगे करना है और अपने इष्ट को आगे आगे करना है। जो भी हमें मांगना चाहिए अपने इष्ट से प्रार्थना करें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें, तो गुरु महाराज जी और इष्ट महाराज जी ऑटोमेटिक सारी सुविधाएं दे देते हैं। और भजन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे कोई संत कहीं भी जा रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, तो हमने देखा है, मेरा अपना अनुभव है, आप किसी भी गुफा और कंदरा में आप बैठ गए हैं, तो 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके पास भोजन आ जाएगा, किसी न किसी कारण से आ जाएगा। तो भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जितना हम लोग इंसान पे विश्वास करते हैं आदि, उतना हम अपने भगवान पे और अपने इष्ट पर विश्वास करें, तो हमारा कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। हमारी आसक्ति भगवान में होना चाहिए, किसी इंसान पर नहीं। और अपने गुरु और अपने इष्ट की कभी भी निंदा स्तुति नहीं करना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और हम सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ गुरु होता है और सब कुछ इष्ट है। इससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। गुरुजी, एक थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना महामारी में इंसान के अंदर क्या बदलाव आया है? अभी आप देखेंगे, कोरोना महामारी तो है ही है। अभी 100 साल पहले भी आया था, कुछ और नाम रहा होगा। जी। अभी कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोरोना महामारी में ये सिखा दिया, ईश्वर ही सत्य है और ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। जैसे अभी आप देखें, किसी के फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, उसको लोग टच नहीं कर रहे हैं। टच करेंगे हम मर जाएंगे, माने मृत्यु का भय बहुत भयंकर लगा हुआ है। कोरोना ने ये सिखा दिया, ईश्वर ही सत्य है और जो संसार है सब मिथ्या है, सब गलत है। और कोरोना में वही आदमी बचा हुआ है जिसके अंदर भगवान पर विश्वास है और जो नियम से भगवान पर विश्वास कर रहा है और जो शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है और हर समय योगा ध्यान में लगा रहा है, उसको कोरोना का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। जो लोग फालतू खाना पीना, फालतू घूमना और फालतू शराब पीना, ये सब करना, जिनके अंदर बहुत भयंकर ऐप थे, वो लोग बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। जी। कोरोना ये सिखा रहा है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर पे विश्वास करिए और दाल रोटी खाइए और प्रभु का गुण गाइए, तो आप निरोग रहेंगे। अभी कोरोना में बचना बहुत ज़रूरी है, सबसे दूरी आप बनाए रखें। जो सरकार का नियम है उसको आप फॉलो करें और हर समय हर समय आप डेली आप हनुमान जी का 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करें। हनुमान चालीसा पाठ मैं इसलिए बोलता हूँ, आपके अंदर जो डर भय है सब निकल जाएगा और आपका विल पावर बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप देखेंगे, हिंदुस्तान विदेशों में जितने लोग मर चुके हैं, उतने हिंदुस्तान में लोग बीमार हैं और विल पावर से और बहुत तो लोग सही हो रहे हैं। जी।
धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपने बहुत सुंदर। आप सभी लोगों को बजरंग बली महाराज, गुरु महाराज, गंगा मैया सब इस कोरोना महामारी से सभी को छुटकारा मिले और देश में सुख शांति बना रहे। हम बार बार यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।